नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। और चलिए बिल्कुल दावा कर रहे हैं बिल्कुल सर। ये मुझे कंपनसेशन चाहिए जो कि मेरा नुकसान हुआ उसको लेकर, और जॉब चाहिए। बस दो चीजें और मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सत्ता जो है ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जिनको सिर्फ रील बनाना आता है, जुमलेबाजी करना आता है। कल उठा ले जाएगी पुलिस आपको, अगर ऐसा चला आज रात में उठा ले जाएगी पुलिस। अरे सर उस टाइम में बदतर हालत थी और पत्थर डाले हुए थे जिसमें से हम भी खुद गिरते गिरते बचे थे। बीच में ऐसा होता है कि इस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और इसका हाथ इसको गंवाना पड़ता है। हमने इस कॉन्ट्रैक्टर को पत्र दिया, हमने महानगर पालिका को पत्र दिया, पीडब्ल्यूडी को पत्र दिया, हमने सूर्यवंशी साहब को पत्र दिया। अच्छा है पुलिस उठाए तो सही, जनता को मालूम तो पड़े। इन लोग इसी साल क्यों हुई? क्योंकि का काम यही है, वही आवाज उठाएगा तो उसको पुलिस उठा के लेके जाएगी। तो मतलब चाहते उठा के लेके जाओ। तो कभी रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं। ये देने के बाद ही ब्रिज को ओपनिंग करने दिया जाएगा, नहीं तो कल इधर ही मुलाकात होगी। सबसे बड़ी बात बता दूं, ये वोट चोरी करके बने हुए एमएलए। ये देखते हैं इनका वादा जो इन्होंने कहा है ये पूरा करेंगे या नहीं। इस फिर से मैं चाहूंगा कि आप अपना ना मेन पॉइंट क्या सरकार के सामने जो आपकी मांग है वो रखें आप, ये क्या आपको चाहिए सरकार से। ये है गोकुलवाड़ी, जहां पे चल रहा है EFRC का प्रोजेक्ट। ये ब्रिज देख रहे हो, और इस ब्रिज के नीचे इस रोड की हालत आप देखिए। ये जो रोड है, इस रोड का कंडीशन इससे भी बुरा हालत था। बारिश में ऐसा लगता था इधर से समुंदर बह रहा है। और सबसे बड़ी बात कह दूं कि यहाँ पे कई बार हादसा हुआ, लोग बचते बचते बचे, लेकिन उसी हादसे में एक नौजवान ने अपना हाथ खो दिया जिसका नाम था विकास शर्मा। उस व्यक्ति के हाथ खोने का और इस रोड पे चलने का या रोड खराब होने का जिम्मेदार या लापरवाह कौन? आइए चलते जानते हैं कि ये विकास शर्मा कौन है और कैसे उनका मतलब इस हादसे में उनका हाथ गया। उनसे बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में सोहेल भाई हैं और जो विकास शर्मा जी हैं वो भी यहाँ पे खड़े हैं, और उनके सहयोगी उनके परिवार के लोग खड़े हैं। जानते हैं कि अब तक उस घटना में क्या उनके साथ में हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या मिला क्या नहीं मिला, किसने सहयोग किया किसने सहयोग नहीं किया। तो सोहेल भाई क्या कहेंगे, ये जो घटना हुई है इस घटना में आपको क्या मतलब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपके पास? सर 5 महीने पहले वो विकास शर्मा नाम का हमारा बच्चा है, इसका इस रोड पे एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट का कारण है, हम पहले से ही वीडियो बना रहे थे, न्यूज चला रहे थे, तहलका न्यूज पर हम आवाज उठा रहे थे कि ये रोड को बनाया जाए। और इस रोड की हालत अभी तो थोड़ी बहुत ठीक भी है, उस टाइम में बदतर हालत थी और पत्थर डाले हुए थे जिसमें से हम भी खुद गिरते गिरते बचे थे। उसके ऊपर हमने न्यूज बनाई, यहाँ के जो इंचार्ज है उनको मिलने का कोशिश किया, कोई नहीं मिला। तो इंचार्ज लोग मतलब कि कुछ इस पे रिस्पॉन्स कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर उस बीच में ऐसा होता है कि इस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और इसका हाथ इसको गंवाना पड़ता है। तो ये पूरा जो इसके साथ जो हादसा हुआ है उसका जिम्मेदार ये प्रशासन है और ये कॉन्ट्रैक्टर है। हमने इस कॉन्ट्रैक्टर को पत्र दिया, हमने महानगर पालिका को पत्र दिया, पीडब्ल्यूडी को पत्र दिया, हमने सूर्यवंशी साहब को पत्र दिया, तो मगर कोई रिस्पॉन्स किसी का कुछ नहीं है। एक बच्चा, नौजवान बच्चा अपना हाथ गंवा चुका है, उसका करियर खत्म हो चुका है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। और अब इतना इनका दादागिरी है कि इतना होने के बाद, इतना न्यूज पे दिखाने के बाद भी आज तक ये रोड बना नहीं है। आज तक के रोड आप देख लीजिए किस तरीके से लोगों को चलना पड़ रहा है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं वो रात को यहाँ से चल के जाते, यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट नहीं है। क्या लोग ये टैक्स नहीं भरते? क्या लोग घर पट्टी नहीं भरते? महानगर पालिका इनसे कुछ लेती नहीं है? क्या इनका हक नहीं है? इनको स्ट्रीट लाइट लगा के देना चाहिए, इस रोड को दुरुस्त करना चाहिए। स्कूल के बच्चे यहाँ से चल के जाते हैं, जिस तरीके से ये हैवी गाड़ी यहाँ से जा रही है, बाजू में से रिक्शा वाला आ रहा है, बाइक वाला आ रहा है, अगर ठोक देता है तो सीधा नीचे गिरेगा। जिस तरह इनका हादसा जिस तरीके से इनके साथ में हुआ है, ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल, अरे सरकार यही तकलीफों से, ये पूरी यहाँ की जो लोग है ना पूरे परेशान है इस धूल मट्टी से, इस तकलीफों से। और आपको मैं बता दूं, कल इस ब्रिज का ओपनिंग है, ऐसा हमको बताया गया है। ओपनिंग है, हाँ कल इस ब्रिज का ओपनिंग है, और इस ब्रिज की हालत अभी देखिए, अब ये कंप्लीट भी नहीं हुआ है। लेकिन ये जो सरकार है, ये सिर्फ रील बनाने वाली सरकार है। इनको मालूम है अभी इलेक्शन आने वाला है महानगर पालिका का, तो इनको रील बनाने के लिए चाहिए कुछ नया। रील बना के वोटरों को प्रभावित करेंगे, रिझाएंगे कि भाई हमने देखो एक ब्रिज बना के ओपनिंग कर दिया, क्यों तुमने अभी तक इस प्लेस का ब्रिज नहीं बनाया है? आज तुमको 1.5 साल के आसपास सरकार में आके हो गया, एमएलए बन के हो गया, क्यों अभी तक वो ब्रिज का काम तैयार नहीं हुआ है, रेडी नहीं हुआ है? नारंगी फाटक वाला सर, इस प्लेस का जो ब्रिज है आज उसके काम को कम से कम 6 साल के आसपास मेरे हिसाब से होने को आया है। वहाँ के ये जो आमदार है राजा नाइक जी है, वहाँ पे तो बहुत चक्कर काटते हैं,
अरे सर, ये तो महानगर पालिका भी चक्कर काटती है। आप कभी भी जाएंगे जनता दरबार के टाइम पे आपको या तो स्नेहा दुबे जी मिलेंगी बैठी हुई, या राजन नायक जी मिलेंगे। जनता को मिलने नहीं दिया जाता है। 2-2 घंटा अंदर बैठे रहते हैं। क्या करते हैं लोग अंदर बैठ के? तो 2-2 घंटा बैठ के जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि जनता को मिलने नहीं दिया जा रहा है, 2-2 घंटा बैठते हैं, तो मतलब इसका कारण क्या हो सकता है? इनका कारण ये है कि जो पहले लोग सत्ता में थे, हाँ। ये लोग उन पे आरोप लगाते हैं कि भैया तुम उनके आदमियों को जो है वो सब कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, अभी हमारे आदमियों को दो। समझ रहे? अभी इनके आदमियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो रोड कैसे बन रहे हैं वो आप देख लीजिए आपके सामने। खड्डे भरे जाते हैं, अगले दिन वो खड्डे गायब, वो रोड गायब, वापस से वही खड्डा, और उल्टा वो डबल हो जाता है। ऐसे कैसे कह रहे हैं? अभी ये मेरे ही चैनल पे आमदार राजन नायक जी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट का रोड बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट का। आप बोल रहे हैं कि डामर का ये मारेंगे। सर वो तो देखिए कंक्रीट का जो रोड बनाने वाला काम है ना, वो तो मैंने गए साल मैंने पिछले एमएलए से भी सुना था, ठीक है, वो आज तक नहीं बना। और कंक्रीट का रोड कैसा बनाया है हाईवे पे वो सबको मालूम है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा रोड बनाया है कि दुबई से जो नितिन गडकरी साहब है, दुबई से शेख ने उनको बुला लिया है, मोदी जी को रिक्वेस्ट किया है कि भैया आप आओ और हमारे यहाँ के रोड बनाओ। मैं तो बोलता हूँ जल्दी से उनको एक्सपोर्ट करो, गडकरी साहब को जल्दी से भेजो। अगर टिकट का पैसा नहीं होगा, वीजा का पैसा नहीं होगा तो हम देंगे, कांग्रेस पार्टी उनको जमा करके देगी, हमारे ऐसे समाज सेवक उनको जमा करके देंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उनको टिकट का पैसा बिल्कुल बिल्कुल। अरे यहाँ लोग इतना मर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे चाहूंगा कि गडकरी साहब, आपके लिए बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे लोग जो है कि आपको टिकट का पैसा दे रहे हैं। तो प्लीज कितना टिकट का खर्चा लगेगा आप ईमेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, या कमेंट में डाल दीजिए कि हाँ इतना लगेगा, ये आपको करके देंगे। चलिए, अब मैं चाहूंगा कि जो विषय लेकर आप खड़े हैं इन पर आपका क्या मांग है, क्या कहना चाहते हैं? सर अगर कल इस ब्रिज की ओपनिंग होती है, इस बच्चे को इंसाफ मिले बिना, इसको अगर इसका जो नुकसान हुआ है वो इसको आज ये काम पे नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता, इसका एक हाथ गवा चुका है। अगर इसको ये कॉन्ट्रैक्टर पीडब्ल्यूडी महानगर पालिका अगर इसको कुछ कंपनसेशन नहीं देती है और इसको एक नौकरी नहीं देती है जो इसका हक है आज के टाइम में, अगर इसको नहीं मिलता है तो कल इस ब्रिज को ओपनिंग मैं करने नहीं दूंगा। मैं कल यहाँ पे खड़ा रहूंगा और यहाँ पे मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कोई यहाँ ओपनिंग नहीं होगी कल। अरे आप ऐसा चैलेंज दे रहे हैं, कल उठा ले जाएगी पुलिस आपको, अगर ऐसा चला आज रात में उठा ले जाएगी पुलिस। अरे सर अच्छा है, पुलिस उठाए तो सही, जनता को मालूम तो पड़े। इन लोग का काम यही है, कोई आवाज उठाएगा तो उसको पुलिस उठा के लेके जाएगी। तो मैं तो चाहता उठा के लेके जाओ ताकि जनता को ये मालूम पड़े कि किस तरीके से इनका जो बोलते हैं ना एक शासन जो चल रहा है इनका एकदम खतरनाक वाला, मतलब जिसने आवाज उठाई उसको सीधा तानाशाही वाला इनका शासन चल रहा है, सीधा उठा के अंदर डालो। चलिए, अब मैं थोड़ा तो ये तानाशाही शासन से कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरता नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, हम लोग इस चीजों से डरते नहीं है, जेल जाने से डरते नहीं है, हक बात बोलने से डरते नहीं है। एक बच्चे का इंसाफ, ये आज इसका नाम क्या है, विकास शर्मा, हिंदुत्ववादी सरकार है ना। सही बात है, तू नहीं दे रहे उसको, देना चाहिए, देना चाहिए ना, क्यों नहीं दे रहे उसको? देना, दोस्त का हाथ बिचारेगा तुम्हारी गलती की वजह से। और मुझे खुद महानगर पालिका के आदमी ने बताया कि इस कॉन्ट्रैक्टर को कितने ही नोटिस वो दे चुके हैं कि रोड को तुम कंक्रीटिंग करो, मगर अभी तक उसने किया नहीं है। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसकी कितना दादागिरी है आप यहाँ समझ लीजिए। ना वो महानगर पालिका की सुन रहा है, ना वो जनता की सुन रहा है, ना उसको किसी से लेना देना है, उसको सिर्फ अपना काम से खत्म करना और निकल जाना है। कल यहाँ पे अभी ये दीवार बना देंगे, रोड बंद हो जाएगा तो ये रोड ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो यहाँ पे रहने वाले लोग कैसे चलेंगे यहाँ से? फिर ये जो स्ट्रीट लाइट का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे, महानगर पालिका किस बात का पैसा लेती है? ये तो ये सारे जो पैसे वो तो लेके जाने वाले हैं, उनसे क्या मतलब है? फिर आप कॉन्ट्रैक्टर को बोले, यहाँ का जिम्मेदार कौन है? यहाँ का जो आमदार है, खासदार है, जो नगर सेवक बन रहे हैं, रील बनाने में बिजी है ना, उसको बोले क्या मतलब है? वो तो रील बना रहे, कॉन्ट्रैक्टर आज है कल निकल जाएगा, और यूज से पैसे कमाने में लगे हुए। अच्छा, उनको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। इससे उनको पैसा मिलने वाला नहीं है। वो मिलेगा, उनके आदमी लोग को मिलेगा, वो तो सब अलग ही बात है, वो उनके कॉन्ट्रैक्टर जो काम करेंगे बाद में। ऐसा आप ऐसा कह रहे हो कि अब आमदार और जो खासदार को रील से पैसा कमाने की जरूरत पड़ गई है? बिल्कुल, रील बना देना। वो काम क्या करते, काम बताओ आप उनका क्या काम किया बताइए? 35 साल में जो 35 साल का रोना रोते हैं, आप मुझे बताइए 35 साल में ऐसे रोड देखे थे क्या विराट वसई में? एक गणपति मंडल वाला मुझे बताते हैं कि उसके गणपति के टाइम पे उसको रोड खराब मिला है। एक छठ पूजा मुझे बता दो कोई तकलीफ हुई है? कोई त्योहार वाला मुझे बताते हैं कि उसको विराट वसई के अंदर तकलीफ हुई है क्या? आज से 35 साल पहले। इसी साल क्यों हुई? क्योंकि सत्ता जो है ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जिनको सिर्फ रील बनाना आता है, जुमलेबाजी करना आता है, जो कभी रोजगार पे मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं। इनको कुछ नहीं आता है।
ये एक तो पहली बात तो आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, ये वोट चोरी करके बने हुए एमएलए। वोट चोरी बिल्कुल दावा कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, ये दावा तो सर हमारे नेता राहुल गांधी भी करते हैं हाँ। और हम हक से बोलते हैं। लेकिन ये तो चलिए ये सिद्ध हो किया गया, है सर। आपने सिद्ध किया, आप बता रहे हो कि सिद्ध हुआ है। बिल्कुल हमारे अब नेता ने सिद्ध किया मैं है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा उनसे बात करूंगा। विकास शर्मा जी, आप आइए, आपका क्या कहना है, क्या मांग है आपकी, क्या मतलब सरकार से अपनी बात क्या रखना चाहते हो जरूर? मुझे बस यही है कि जो मेरा नुकसान हुआ है मेरे, जैसा मुझे कोई हाई फाई कुछ वो ज्यादा नहीं चाहिए कि मुझे इतना करोड़ दो उतना करोड़ दो, मुझे मेरा ये सब कुछ मांग नहीं है। मेरा बस नॉर्मल इतना कहना है, मैं जो मेरी इनकम थी जितनी उसको मैं प्रूव करता हूँ मेरे सैलरी स्लिप के थ्रू, मेरे जो भी एम्प्लॉयर्स थे उनके थ्रू, जो पेपर वगैरह जो रहते हैं डिटेली मैं पूरा कंप्लीट करके देता हूँ। उसके बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कैलकुलेशन रखा हुआ है कि अगर नेग्लिजेंस जिसके नेग्लिजेंस की वजह से मेरा आज एक्सीडेंट हुआ है तो वो लोग उस हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे को कंपनसेशन दे और जॉब दे, क्योंकि लाइफ टाइम मैं ना तो मेरा नुकसान कोई अमाउंट भर सकता है, क्योंकि कितना भी पैसा लगा तो मेरा वो हाथ रिटर्न नहीं आने वाला। मुझे पैसे का लोभ भी नहीं है कि पैसे मिल जाएंगे तो मेरा हाथ कभी आने वाला है नहीं, कितना भी नहीं, हाथ तो नहीं आने वाला, जो चला गया वो आने तो वाला, आने जो वाला आने वाला कभी नहीं आएगा। लेकिन मैं अपनी लाइफ जो अभी इतनी खराब है, मैं अभी घर से बाहर नहीं निकलता जल्दी, कभी किसी से बात नहीं करता, कि मैं अपने एक 10 बाय 10 के कमरे में बंद रहता हूँ सारा दिन, 5 महीने से यही चल रहा है मेरे साथ में। 10 मैं बाई 10 के कमरे में आप बंद रहते हैं मतलब? हाँ, मैं बिकॉज ऑफ डिप्रेशन मैं बाहर नहीं निकल पाता, मैं मुझे सोच रहा है इसमें अपनी मैंने सोशल स्किल्स खो दी अब अपनी। फिर से मैं चाहूंगा कि आप अपना ना मेन पॉइंट क्या सरकार के सामने जो आपकी मांग है वो रखें आप, कि क्या आपको चाहिए सरकार से? मुझे कंपनसेशन चाहिए जो भी मेरा नुकसान हुआ है उसको लेकर, और जॉब चाहिए, बस दो चीजें। बस 2 चीजें, और मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और ये देनी पड़ेगी। हाँ। ये देने के बाद ही ब्रिज को ओपनिंग करने दिया जाएगा, नहीं तो कल इधर ही मुलाकात होगी आपसे सर। बिल्कुल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये रहा विकास शर्मा जी का मांग, और विकास शर्मा जी के साथ में सोहेल भाई थे। ये इन्होंने रखा कि कल अगर इनकी मांग पूरी न हुआ तो हम यहाँ पे उद्घाटन नहीं होने देंगे। मतलब ये है, ये वादा किया गया है। अब देखते हैं कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा ये देखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर इस रोड का काम हो जाता है और इनकी मांग पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और तब लगेगा कि नहीं है सरकार जोरों पे है। क्योंकि कल ही नहीं, इसके पहले भी बहुत जगह पे जो नारियल तोड़कर मतलब कि पूजा पाठ किया गया था, उसमें से वो जो नारियल टूटता है तो उसका प्रसाद बढ़ता है, लोगों में जाता है, तो वो प्रसाद बटा कि नहीं। अब नारियल यहाँ तोड़ा जाएगा और यहाँ पे जो है इन्हें प्रसाद के तौर पे चाहिए क्या, इनका जो हाथ गया है उस हाथ के बदले में जो इनकी मांग है वो पूरी करनी है। अब सरकार करेगी या नहीं करेगी, इनके साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता सोहेल खान जी हैं। ये देखते हैं इनका वादा जो इन्होंने कहा है ये पूरा करेंगे या नहीं। इसलिए हम चाहेंगे कि कल देखते हैं, और कल की खबरों में हम आपको दिखाएंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तब तक बने रहे और देखते रहे ये शुरू। आज के खबरों का सफ़र यहीं तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।